Good morning class. Now we are going to discuss the next topics as the atomic structure. इससे पहले जो टॉपिक्स हम लोग पढ़े हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें जो कंटेंट जो कॉन्सेप्ट गेन किए हैं उसको रिटेन करें। जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट, मैंने पहले भी क्लास में ये कहा था कि मोल कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन अलॉट्स, हर जगह आपको मोल कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो मोल कॉन्सेप्ट, empirical molecular formula, that is stoichiometric, balance the chemical equations, and जो हम लोग पढ़े हैं नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को चेक करते हुए हम लोग आगे की जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो वेल कॉन्सेप्ट रिगार्ड एटम्स हम लोग गेन करेंगे और टाइम टू टाइम डिस्कस करके जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक्स जो आपको पढ़ना है इन 11th क्लासेस, ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, यू हैव टू गेन द नॉलेज अबाउट द एटम्स कंप्लीटली। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़े हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, 9th में 10th में 11th में भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़े हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स the atom is very smallest particles, which is not divided, but it participate in chemical reaction। जो हम लोग पढ़ चुके हैं डाल्टन्स कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स द एटम इज ए वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच इज नॉट डिवाइडेड, उसको डिवाइड हम नहीं कर सकते, बट इट इज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डाल्टन्स का, ये लेटर ऑन 20th सेंचुरी में पहुंचने के बाद ये डाल्टन्स का कॉन्सेप्ट फेल किया है, डिजॉल्व किया है, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बहुत सारे ऐसे डिस्कवरी आपने 9th में भी पढ़ा है। जो एटम इज मेड अप विथ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल फेल किया है। Dalton's explained successfully first law of conservation of mass। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डाल्टन्स ने कंप्लीटली सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है टिल दिस टाइम, अभी भी जो कॉन्सेप्ट है, द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट, मीन्स द टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स in reactants part
इज इक्वल टू द टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट पार्ट। तो ये किसका देन है? तो ये डाल्टन्स का देन है, एटॉमिसिटी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इन्होंने कंप्लीट एक्सप्लेन किए हैं, जो अभी तक कंटिन्यू है। सेकंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये जो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये भी डाल्टन्स का ही देन है। ये भी टिल दिस टाइम सक्सेसफुल है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस हम लोग पढ़े हैं, एनी प्योर मैटर इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन with fixed proportions of the elements by weight। तो ये भी लॉज सक्सेसफुली डाल्टन्स ने एक्सप्लेन किया है और ये कंटिन्यू है। तीसरा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़े हैं, ये लॉ भी डाल्टन्स का ही देन है। और इस लॉ में भी देखे हैं कि एटम्स, द मास ऑफ वन एटम रिमेन्स कांस्टेंट एंड द मास ऑफ अदर एटम्स क्रिएट्स सिंपल होल नंबर रेशियो इज नोन एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो ये भी कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड जो किया है, अभी जो चल रहा है, अभी हम लोग इसके बारे में जो स्टडी कर रहे हैं, ये डाल्टन्स का ही देन है। ये थ्री लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का ही देन है। Dalton failed to establish डाल्टन्स कहाँ फेल किया है? डाल्टन्स फेल टू एस्टेब्लिश द रिलेशन between matter and electricity। Dalton failed to establish the relation between matter and electricity। इस चीज़ को या इस थीम के ऊपर इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जबकि जैसे ग्लास रॉड है, इवोनाइट, उसको यदि हम सिल्क से रब करेंगे तो चार्ज डेवलप्ड होते हैं। ये चीज़ एक्सप्लेन इसके बारे में, मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मीन्स ये डाल्टन्स का फेलियर इसी रहा है। और यही चीज़ आगे जा कर के डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एज सच इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो डिफरेंट डिस्कवरी से हम लोग गेन करेंगे, नॉलेज गेन किए भी हैं, 9th में भी पढ़े हैं। तो डाल्टन्स की ये फेलियर इसी रहा और इन्होंने इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। Matter is the collections of atoms and molecules। तो atoms and molecules is a collections of atoms either same or different, और matter is a collections of molecules to molecules। तो मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या रिलेशंस है, इसके बारे में डाल्टन्स ने कोई डिस्कशन नहीं किया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया।
यही इसका फेल्योरेसी रहा है। और 20th सेंचुरी में ये हमारे विश्व के लिए एक चैलेंजिंग था और काफ़ी डिस्कवरी होने के बाद जो है सो हम लोग इस जगह पहुँचे हैं कि एटम इज डिविजिबल, एटम इज मेड अप विथ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो डिफरेंट डिस्कवरी से फाइंड आउट किया गया। इसमें मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में क्या रिलेशंस है, तो फर्स्ट क्रेडिट हैज गॉन टू फैराडेज। फैराडेज इन 1833 में फैराडेज established the relation between matter and electricity through the experiment as the electrolysis। 1833 में ये क्रेडिट, पहला क्रेडिट फैराडेज को दिया गया, क्योंकि फैराडेज ने एस्टेब्लिश किया एक रिलेशन बिटवीन मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्सपेरिमेंट एज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसके थ्रू इन्होंने मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया। Estoni proposed that unit of electrical charge associated with atom is called electron। इलेक्ट्रॉन वर्ड का सबसे पहले इन 1891 एस्टोनी प्रपोज्ड किया कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एसोसिएटेड विथ एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखे हैं कि फैराडेज जिन्होंने मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया थ्रू द एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, उसके बाद इन 1891 में जो एस्टोनी ने आया और एस्टोनी ने ये प्रपोज किया जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एसोसिएटेड विथ एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन्स, उसको इलेक्ट्रॉन्स कहा। फिर द complexity of atom, the complexity of atoms leads to various discovery। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एटम लीड्स टू वेरियस डिस्कवरी। इसके बाद ये जो कम्प्लेक्सिटी है एटम का, ये बहुत सारे डिस्कवरी को जनरेट किया, डेवलप किया। तो ये कौन कौन सा डिस्कवरी है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, जो एटम की जो स्ट्रक्चर्स है उस स्ट्रक्चर्स में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, तो इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए
बहुत सारे डिस्कवरी हुआ। जो फर्स्ट डिस्कवरी है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। सेकंड, discovery of anode rays. Third, discovery of X rays. Fourth, discovery of radioactivities. Discovery of radioactivities और sixth, discovery of isotopes and isobar। बहुत सारे जो ये कम्प्लेक्सिटी ऑफ एटम, एटम्स के अंदर क्या क्या है नहीं है, ये जो कम्प्लेक्सिटी रहा है 20th सेंचुरी में, जिसमें बहुत सारे डिस्कवरी को डेवलप किया, जन्म दिया। तो फर्स्ट मैंने लिखा है कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटीज, डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज, डिस्कवरी ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। ये सब 20th सेंचुरी का देन है, जिसमें जो मैंने फर्स्ट डिस्कवरी दैट इज कैथोड रेज। कैथोड रेज का जो डिस्कवरी है ये 9th में भी पढ़े हैं, और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, रिकलेक्शन करने की ज़रूरत है। जो 9th में हम लोग कॉन्सेप्ट गेन किए हैं, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये 10th का सिलेबस है। और वैसे तो मैं थियोरेटिकल पार्ट्स फॉर द सेक ऑफ IIT JEE एंड एडवांस, ये इतना थ्योरी जो है, आखिर ये डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज ये 9th की चीज़ है। इसमें केवल कॉन्सेप्ट को रिकलेक्ट कीजिए। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज का डिस्कवरी फर्स्ट कैथोड रेज, द फर्स्ट पॉइंट, कैथोड रेज का जो डिस्कवरी हुआ था, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल विलियम क्रुक्स का था। इसीलिए डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज का यदि फादर कहेंगे तो विलियम क्रुक्स को कहेंगे। फर्स्ट पॉइंट यह है विलियम क्रुक्स। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट विलियम क्रुक्स ने इसको एक्सपेरिमेंट किया। जो एक्सपेरिमेंट ये फिगर, ये डायग्राम बता रहा है। कैथोड रेज डिस्कवरी में जो फर्स्ट पॉइंट, एक डिस्चार्ज ट्यूब विलियम क्रुक्स ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ये हार्ड ग्लास का बना हुआ होता है। ये है ग्लास ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब जो ग्लास है, हार्ड ग्लास का बना हुआ है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड को इन्होंने सेट किया।
discharge tube having two metal electrode, टू मेटल इलेक्ट्रोड्स, इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो मेटल इलेक्ट्रोड्स है. वन शुड वर्क्स एज कैथोड एंड एनोदर, जो दूसरा है, वर्क्स एज एनोड. यहाँ पर मैं ये मेटल इलेक्ट्रोड है, तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो मेटल इलेक्ट्रोड को सेट कर दिए, जो एक काम कर रहा है कैथोड का और दूसरा काम कर रहा है एनोड का. कैथोड हैविंग द नेगेटिव चार्ज और एनोड हैविंग द पॉजिटिव चार्ज. केवल समझने की चीज़ है, समझने की कोशिश करें बाय डायग्राम और रिकलेक्शंस योर नॉलेज अकॉर्डिंग टू 9th क्लास. द डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग द टू मेटल्स इलेक्ट्रोड्स, वन शुड वर्क्स एज द कैथोड एंड अनदर शुड वर्क्स एज एनोड. ओके, फिर तीसरा पॉइंट, the electrode that is cathode and anode is connected with high tension power. The electrodes that is cathode and anode is connected with high tension power. ये देख रहे हैं, इसको एक हाई टेंशन पावर से इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं. दोनों इलेक्ट्रोड्स में जो ये इट इज कनेक्टेड विथ हाई पावर टेंशन से इसको कनेक्ट कर दिए. दैट इज दिस वन इज कैथोड, ये कनेक्ट हो रहा है. एनोड दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ये हाई पावर टेंशन से, हाई टेंशन पावर से इसको कनेक्ट कर दिए. अब इसमें 10,000 वोल्ट्स, फोर्थ पॉइंट, 10,000 volts of energy is applied at low pressure. 10,000 volts of energy is applied at low pressure. Low pressure means 0.001 एटमॉस्फेयर या 10⁻⁻5 एटमॉस्फेयर. बहुत लो प्रेशर क्रिएट किए हैं. ये जो लो प्रेशर हम क्रिएट करेंगे इनसाइड द ट्यूब, दैट इज एयर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब को जो सेट करेंगे, तो एयर इन डिस्चार्ज ट्यूब इज पंप आउट थ्रू द वैक्यूम पंप टू क्रिएट द लो प्रेशर. ये वैक्यूम पंप है जिससे इनसाइड द ट्यूब जो एयर है उसको हम लो करेंगे, प्रेशर को लो करेंगे. इतना प्रेशर लो करेंगे जो नियर अबाउट 0.001 एटमॉस्फेयर या 10⁻⁻5 एटमॉस्फेयर हो. 10,000 वोल्ट्स ऑफ एनर्जी आप अप्लाइड करेंगे इस सर्किट में.
एट द लो प्रेशर, प्रेशर क्या होगा तो 0.001 एटमॉस्फेयर या 10⁻⁻5 एटमॉस्फेयर। इतने लो प्रेशर पर में जैसे ही आपने 10,000 वोल्ट्स एनर्जी अप्लाई कर दिए तो एक रेज करंट्स विल बी फ्लो आफ्टर applied the power, after applied the energy, that is 10,000 volt, the current is flow from cathode to एनोड। जब आपने 10,000 वोल्ट एनर्जी अप्लाई किए सर्किट से तो फिर एक करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। वो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड टू एनोड जो करंट है, जो रेज है, वो फ्लो करना शुरू कर देगा। द फ्लो ऑफ करंट, ये जो करंट की जो फ्लो है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दिस वन इज नोन एज कैथोड रेज। उसको क्या कहेंगे? कैथोड रेज। तो ये रिकलेक्शंस ऑफ द नॉलेज, रिकैपिंग ऑफ द नॉलेज, बिकॉज इस चीज़ को हम लोग 9th में डिस्कस कर चुके हैं, 9th में पढ़ चुके हैं। फिर एक बार एट ए ग्लैंस इस चीज़ को देखे हैं, जो आखिर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, जो विलियम क्रुक्स ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो रेज है उस रेज को कैथोड रेज कहा, विच फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड।